आज धमतरी जिला कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य एसआईआर से जुड़े बातों को सामने रखना था। आपको बता दें कि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा और गहनतम तरीके से विशुद्धियों को दूर किया जाएगा। इसी संबंध में आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अविनाश मिश्रा ने प्रेस वार्ता लेते हुए बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है, जिसमें 2003 एवं 2024 की सभी मतदाता सूचियों को फिर से निरीक्षण किया जाएगा एवं घर से जाकर संपर्क करके व्यक्तियों से उनकी जानकारी ली जाएगी। यह डोर टू डोर प्रक्रिया होगी, जिसमें हम प्रत्येक मतदाता के पास पहुंचेंगे और उनकी विशुद्धियों की जांच करेंगे। यदि कोई विशुद्धि है तो उसे दूर किया जाएगा। उसके पश्चात एक नई सूची तैयार करके उसे अपलोड किया जाएगा। इसमें अगर दावा आपत्ति आती है तो उसे भी निराकरण किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी, जिसके लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, वहीं रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस कार्य में पूरे राज्यों में सभी लोग लगे हुए हैं, वहीं अधिकारी कर्मचारियों की एवं बीएलओ की ड्यूटी भी लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू हो जाएगी और एसआईआर की प्रक्रिया धमतरी जिले में भी प्रारंभ हो जाएगी। देखिए धमतरी की कोर्ट के एक्सक्लूसिव हम लोग ये करा लेंगे। पहला जो है एसआईआर को रिलेटेड है, आप लोगों से जैसे विदित होगा, अभी निर्वाचन आयोग से के निर्देश अनुसार 12 राज्यों में एसआईआर का रिवीजन करना है। जो हमारे इलेक्टोरल रोल है उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें इसका एक पूरा टाइमलाइन भी डिसाइड हुआ है कि हम लोग कब पहले एक बार हम लोग मिलान कर चुके हैं, अभी प्रिंटिंग करेंगे, फिर डोर टू डोर हमें सर्वे करना है, पब्लिकेशंस करेंगे, फिर दावापत्ती करेंगे। ऑलमोस्ट 3 मंथ का ये एक्सरसाइज किया जाना है और पूरा 12 राज्यों में ये होना है और 12 राज्यों के सभी जिलों में ये एसआईआर का एक्सरसाइज किया जाना है। उसमें जितने भी 2003 का और 2000 अभी लास्ट 2023 वाला 2024 वाला दोनों को मिलान किया जा रहा है और उसके साथ साथ डोर टू डोर भी सर्वे किया जा रहा है। एक तो एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी, एक तो काफी कुछ जगह पे जैसे कि ये आ रहा था कि जो इलेक्टोरल रोल है उसको 2003 और 2024 में काफी सारी विशुद्धियां थी, काफी सारे उसको एक विशुद्धिकरण करने की जरूरत है। काफी लोगों का माइग्रेशन वगैरह भी हुआ, इसी बीच में माइग्रेशन वगैरह भी हुआ, तो एक बार वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ लोगों के डेथ्स भी हुए और उसमें उनका नाम अभी भी रहा है, तो इसलिए एक बार पूरा प्यूरिफिकेशन करने के लिए ये एसआईआर का किया जा रहा है। और हमारी टीम हम लोग अभी जैसे आप लोग जानते विदित है, ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सिस्टमेटिक रहता है। हम लोग यहाँ पे डीओ जिला जो कलेक्टर होता है डीओ रहता है और डिप्टी डीओ रहते हैं। उसके बाद नीचे हमारे तहसीलदार तहसील वाइज हमारे ईआरओज वगैरह हम लोग रखते हैं। नीचे बूथ लेवल में हमारे बीएलओज रहते हैं। हम लोग प्रकाशन करने के बाद जो एसआईआर को प्रकाशन करने के बाद उसको डोर टू डोर हम लोग उसको ये करेंगे, डोर टू डोर हम लोग जाके देखेंगे और उसके बाद हम लोग उसको डोर टू डोर ये करने के बाद हम लोग फिर दावापत्ती प्रकाशन हम लोग करेंगे और फाइनल एसआईआर का रहेगा। ये ओवरऑल जो प्रोसेस है तो लगभग 3 महीने का है और 3 महीने का प्रोसेस है और इसमें काफी मौका लोगों को पूरा वो काफी टाइम दिया जा रहा है और काफी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ज्यादा ही जरूरत नहीं है। जहाँ पे मान लीजिए हमारे लोग जब जाएंगे, इनफैक्ट हमारे जब बीएलओ जाएगा वो एक घर को एक नंबर देगा, टिपिकल नंबर देगा और गली के नंबर के हिसाब से घर को एक नंबर देगा, तो उसी में केवाईसी हो जाता है। नहीं, वैसे कोई ये इशू नहीं है। जिसका मान लीजिए कोई या जिनका घर भी नहीं है, मान लीजिए ऐसे अगर भी केसेस आते हैं तो एक आर्बिट्ररी नंबर वो लोग दे सकते हैं। अभी जैसे कि अभी हम लोग जाएंगे एक पर्टिकुलर जैसे हटकेश्वर वार्ड में देखना है, तो हटकेश्वर वार्ड को ही हम लोगों ने एक गली नंबर सिस्टमेटिक हम लोग नंबर देंगे। उसके बाद चालू होगा घर नंबर 1 2 इस टाइप का नंबरिंग हम लोग कर रहे हैं, सिस्टमेटिक कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों का माइग्रेशन बार माइग्रेशन हो रहा है या दूसरी जगह से आ रहे हैं, तो एक बार चेक भी किया जाएगा कि कहाँ पे उनके रिलेटिव्स, इसमें एक वर्णन है रिलेटिव्स के कहाँ पे रहते हैं। अगर पहले नहीं रहे तो कहाँ पे, तो उसमें पता चलेगा कि कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट के तो नहीं, कोई दूसरे स्टेट के तो नहीं। अगर है तो पहले उनका नाम दर्ज है या नहीं है, एक बार चेक किया जाएगा।
सर क्या क्या कोई फोटो वगैरह मांगी जाएगी क्या मतलब सुनने में 12 फोटो देना पड़ेगा एक मतलब हाँ, दो फोटो 2 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज से। सर कुछ जैसे बाहर ही पकड़े गए मान लो बांग्लादेश में पकड़ा गया तो उनके साथ क्या किया जाएगा? नहीं, अभी तो देखिए इलेक्शन का प्रोसेस है, हम लोग अभी हम तो ये निकालेंगे। ये बस वोटिंग राइट्स को रिलेटेड है, वोटिंग राइट्स को रिलेटेड है। और जैसे कि कुछ लोगों का नाम अगर गलती से दर्ज हो गया होगा या डबल दर्ज हो गया या कहीं बाहर की जिसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो वोटिंग राइट्स का उसका सिस्टम SIR से हम लोग को हटा देंगे। तो क्रॉस चेक आधार से किया जाएगा सर या वोटर आईडी की बात? इसका एक्चुअली काफी सारे उसमें ये है 2003 वाला हम लोग SIR को देख रहे हैं, उसके 2003 वाला देख रहे हैं, उसके साथ साथ उसके कोई रिलेटिव्स चाहे माता पिता या पत्नी कोई किसी से हम लोग ये कर चेक करा रहे हैं। और कहीं पे अगर दर्ज है, मान लीजिए कोई भी स्टेट में या कहीं बाहर से भी आए हुए हैं, कहीं एक जगह दर्ज हो तो हम लोग वहां से चेक करा रहे हैं। और वोटर एप्लीकेशन नंबर हम लोग ये कर रहे हैं। तो हाँ, सर अगर कोई व्यक्ति 10 साल पहले आया है और वो यहाँ रहता है किराए के मकान में, तो उसका कैसे बहुत आसान है उसमें। मान लीजिए वहाँ पे जो पहले जहाँ पे पहले इलेक्शन दिए होंगे या 2003 वगैरह में दिए होंगे या उनका कोई रिलेटिव्स कहीं पे भी रहता है, उसी के आधार पे हमें दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए भारत के कोई भी हिस्से में अगर उनके कोई भी रिलेटिव्स अगर पहले से वोटिंग कर चुके हैं, चाहे माता पिता या पत्नी वगैरह कोई जगह पे वोटिंग कर चुके हैं, तो उसका वोटर ID कार्ड वगैरह अगर हमारे पास रहेगा तो हम लोग करा सकते हैं जी। बस एक रेफरेंशियल काम है और मैं कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपका एड्रेस वाला बहुत ज्यादा चेंजेस ना हो। रेफरेंशियल काम है ये, एक रेफरेंशियल एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे उसमें मुझे लगता है। हाँ, इसमें चेंज नहीं होगा, है ना, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। और हम लोग एक टेम्पररी आर्बिट्ररी स्ट्रीट वाला दे रहे हैं तो उसमें चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होगा। और कोई एक्सरसाइज हम लोग अलग से नहीं करे, कोई नया वर्ड कोई ये वगैरह कुछ चीजें हम लोग नहीं बना रहे।